दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री जो होती है प्रोविजंस की। अभी बहुत बार ऐसे होता है कि हमें फाइनलाइजेशन एंट्रीज करनी होती है एंड फाइनलाइजेशन एंट्रीज मतलब क्या होता है ये हमें नहीं पता होता है बिकॉज हमारा डेटा जो है वो सीए के पास जाता है एंड उसके बाद सीए ये कुछ फाइनलाइजेशन एंट्रीज कर देते हैं। लेकिन ये अभी हम एज एन अकाउंटेंट हमें भी पता चलना चाहिए कि ये प्रोविजंस या फिर फाइनलाइजेशन एंट्रीज क्या होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारा होता है उसकी प्रोविजन की एंट्री। तो कैसे होता है कि हमारा जो बिल होता है वो जनरेट होता है नॉट 1 मार्च टू 31 मार्च बेसिकली। तो ऐसे होता है कि कब उसकी ड्यू डेट होती है वो शायद 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक हो या 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक हो। तो इसका मतलब है कि 15 मार्च को अगर बिल आ रहा है हमारा मतलब जनरेट हो रहा है तो 15 मार्च टू 31 मार्च ये एक करंट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा एंड उसके बाद 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक वो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। तो ये जो एंट्रीज होती है कि जिसका बिल हम पे करने वाले हैं तो वो पे जब हम कर देंगे तो वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। लाइक 15 अप्रैल तक का अगर हमारी साइकिल है तो शायद हम 20 अप्रैल को या फिर 25 अप्रैल को पे कर देंगे। मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का बिल पे करने वाले हैं। तो आज से लेके तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का जो बिल होगा हमारा वो तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ही हमें रियलाइज करना है और इसके लिए हम करने वाले हैं प्रोविजन एंट्रीज जो किसी भी बैंक या कैश से हम पे नहीं करने वाले लेकिन वो सिर्फ हम एक्सपेंस रियलाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है वाउचर में। वाउचर में आपको सिलेक्ट करना है जर्नल। तो ये जर्नल क्या होता है? तो ये सबसे पहले हम डेट देंगे इसको 31 मार्च। तो 31 मार्च में अगर हमारा बिल आया है सपोज 500 रुपीज एंड 500 इसकी साइकिल है 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक। सो 500 रुपीज जो है उसे हमें 31 मार्च ऐसे पीरियड होता है। आप देख सकते हो मैंने नीचे ये मैंने क्या कैलकुलेट कर रही हूँ कि 500 रुपीज का बिल है जो 31 डेज के लिए है। लेकिन मार्च की साइकिल 15 से लेके 31 तक है मतलब टोटल 16 डेज की साइकिल है। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ पे मतलब अभी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हमें कितनी अमाउंट रियलाइज करनी है। सो आप देख सकते हैं कि आपको अमाउंट कितनी की मिली है। सो ये अमाउंट है हमारी 258 रुपीज की। सो अभी आपको क्या करना है, हमें एंट्री क्या करनी है, आपको वाउचर्स में जाना है। वाउचर में आपको यहाँ पे लेजर लेना है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट जो ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन्ड होगा। सो ये एक्सपेंस तो हो गया। हमने 258 रुपीज जो कैलकुलेट किए थे टू। अभी हमने कोई भी बिल भरा नहीं है ना कैश से ना बैंक से बिकॉज हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भरने वाले हैं। इसलिए हम लेजर ले लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल अकाउंट और ये जो पेबल होता है उसका ग्रुपिंग होता है प्रोविजंस में। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि ये प्रोविजन में एंट्री हमने बना ली है बी ऐसे नरेशन डाल देंगे। अगर आप इसका इफेक्ट देखोगे जब प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हो तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड अकाउंट आया है जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का है मतलब 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का। एंड बैलेंस शीट में आप देखोगे कि ये करंट लायबिलिटी में प्रोविजंस में भी जाके पड़ा है। ओके, तो अभी इसका इफेक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसे होगा? जब मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज करती हूँ तो बैलेंस शीट में आके हम देखेंगे कि करंट लायबिलिटी में ऑलरेडी ये प्रोविजन की एंट्री है 258। ओके, ये जो ओपनिंग बैलेंस में आई है। अभी हमें एग्जैक्टली क्या करना है? तो जब मैं अभी ये पेमेंट करने जाऊंगी पेमेंट वाउचर से मतलब अभी एक्चुअल में मेरा बिल जनरेट हुआ है 15 अप्रैल को एंड मैं 20 अप्रैल को इसका पेमेंट करने जा रही हूँ। तो लाइक हम लेंगे कैश। कैश में से हम लेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल अकाउंट। तो पेबल में 258 था मतलब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का था एंड उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड अकाउंट जो कि ये करंट फाइनेंशियल ईयर का है। तो अभी ये कितना होना चाहिए? तो हमारा टोटल बिल था 500 और उसमें से हमें 258 माइनस करना है। सो ये 258 माइनस करने के बाद हमें मिलती है अमाउंट 242। ऐसे करके हमारा 500 का पेमेंट हुआ है। पेमेंट तो हमने 500 का कर दिया है, सिर्फ हमें लेजर्स जो है वो लेजर्स चेंज हो रहे हैं एंड दैट इज बिकॉज कि ये फाइनेंशियल ईयर चेंज होने की वजह से हमारे लेजर्स चेंज हो रहे हैं।
तो इस तरह से आपको ये 500 रुपीज जो आपने अभी पे किए हैं 20 अप्रैल को, लेकिन उसके लेजर सिर्फ हमें एक पेबल अकाउंट को लेना है और एक पेड अकाउंट को लेना है। मतलब ये 258 लास्ट फाइनेंशियल ईयर के थे और ये 242 करंट फाइनेंशियल ईयर के हैं। बी पेमेंट मेड। और ऐसे करके अगर आप देखोगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ 242 दिखेगा जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर का है। एंड आप देख सकते हो कि करंट लायबिलिटी में से हमारा, मैं F12 प्रेस की कर रही हूँ, ये 258 भी निल हो चुका है। तो इस तरह से हमने आज हमारी प्रोविजंस की एंट्री देख ली है या फिर पेबल की एंट्री देख ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है आपकी फाइनलाइजेशन एंट्री के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।